जरा वेलकम बैक दोस्तों। ईद की छुट्टियां खत्म हो गई है। ईद से पहले कुछ बड़े फैसले हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब उनकी अनाउंसमेंट होनी है, वो चाहे आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। फैसले ये हुए हैं कि भाई सलमान अली आगा को कम से कम 2 फॉर्मेट के कैप्टन बनाया जा रहा है। T20 को ऑलरेडी है, अब ओडीआई का भी कैप्टन सलमान अली आगा को बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिजवान की इंग्लिश अच्छी नहीं है। बिल्कुल यही एक वजह है, वन ऑफ द रीजन, और वन ऑफ द मेन रीजन ये है। माइक हैसन ये कहते हैं सोर्सेज के मुताबिक कि सलमान अली आगा की जो थॉट्स है उनमें क्लियरिटी है, उनकी कम्युनिकेशन में क्लियरिटी है, जिसकी वजह से मैं एक कोई कैप्टन बनाया जाता हूं दोनों फॉर्मेट्स के। क्योंकि आपको पता है माइक हैसन 2 फॉर्मेट्स के हेड कोच है, व्हाइट बॉल के वो हेड कोच है, टेस्ट के नहीं है। तो माइक हैसन चाहते हैं कि मैं जो 2 फॉर्मेट्स देख रहा हूं उनका एक ही कैप्टन हो, डायरेक्ट मेरी उनसे कम्युनिकेशन हो, 2 अलग अलग कैप्टन ना हो। एक ये वजह, एक तो ये कि रिजवान की इंग्लिश ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। दूसरी वजह, उन्होंने न्यूजीलैंड में जाके ये कहा था कि मेरे पास पूरे इख्तियारात नहीं है। इस चीज पर पीसीबी उनसे नाराज है। न्यूजीलैंड में जब 3-0 पाकिस्तान ओडीआई सीरीज हारा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने कहा कि भाई सिलेक्शन के अंदर, टीम के अंदर, फैसलों के अंदर मेरा अख्तियार नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। यह चीज पीसीबी को बुरी लगी, क्योंकि पूरी सीरीज का इन्होंने मलबा कहीं ना कहीं पीसीबी के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि रिजवान को हटाकर सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया जाए। तो ये 2 फॉर्मेट्स तो कंफर्म हो गए, सलमान अली आगा को इन दोनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बनाया जा रहा है। देखिए, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है, अगेन मैं कहूंगा। रिजवान ने आपको रिजल्ट दिए हैं, ठीक है, हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, न्यूजीलैंड में जाके हार गए, लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका में जाके हमने फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश भी किया है रिजवान की कैप्टनसी में। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा गया है रिजवान की कैप्टनसी में। तो ये 2-4 ऐसी बड़ी चीजें हैं जो रिजवान ने करके दिखाई है। सलमान अली आगा ने एज ए कैप्टन कोई इतना बड़ा कुछ अचीव नहीं किया है। उन्होंने बांग्लादेश खिलाफ हमें जितवाया, जो कि एक बिल्कुल थकी हुई टीम थी, यूएई से हार के आ रही थी, उनके खिलाफ हम जीत गए। सलमान अली आगा ने हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ जितवाया एज अ कैप्टन। इनके अलावा कोई कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। उनके पास एक बहुत बड़ा टास्क था न्यूजीलैंड में, जहां हम हार गए 4-1 से हम सीरीज हार गए। वहां पे कोई हमने बड़ा की कारनामा नहीं किया। हाँ, सलमान अली आगा को हमें पता तब चलेगा इनकी लीडरशिप की क्वालिटीज, इनका जो टैलेंट है, ये जो माइक हैसन कह रहे हैं कि भाई इनकी क्लियरिटी है, कम्युनिकेशन है, जो भी उनको जो पसंद आ रहे हैं, असल हमें तब पता चलेगा जब हम वेस्ट इंडीज से जीतेंगे अमेरिका में, जो हमारा टूर है, जब हम एशिया कप जीतेंगे, या हम अफगानिस्तान से सीरीज व्हाइट वॉश करेंगे, या किसी बड़ी टीम को हराएंगे, तब पता चलेगा। साउथ अफ्रीका को आना है अक्टूबर में, साउथ अफ्रीका को हम हराए, तब पता चलेगा। बाकी ये एक आधी सीरीज के ऊपर आप कैप्टन बना रहे, मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी, और ये हमेशा हम करते हैं। हम वर्ल्ड कप के बाद शाहीन शाफरी को कैप्टन बना दिया, एक सीरीज के बाद उसको हटा दिया, बाबर को दोबारा बनाया, फिर रिजवान को बनाया, उसको बनाया, उसको बनाया। हम जल्दबाजी के फैसले करते हैं। एक और मुझे लगता है ओडीआई की कैप्टनसी देना सलमान अली आगा को थोड़ी जल्दबाजी है। आई होप कि इससे पाकिस्तान का फायदा हो, आई होप पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी है। आप कमेंट करके बताएं, क्या सलमान अली आगा को ओडीआई का कैप्टन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर। देख, कुछ लोग, कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि सलमान अली आगा को शायद टेस्ट का भी कैप्टन बनाया जाएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है शान मसूद की छुट्टी होने वाली है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट के लिए खेलते हैं। 6 महीने वो यूके होते हैं, लंदन होते हैं, 6 महीने पाकिस्तान होते हैं। तो कोई ऐसा कैप्टन लाया जाए जो 2 फॉर्मेट तो एटलीस्ट खेले पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक भी खेले। एक तो ये वजह। दूसरी वजह डेफिनेटली चैंपियंस, जो हमने लीग चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप हमने जो खेली है, वो तो ऐसी है कि बस एक डरावना ख्वाब है हमारे लिए। हम बांग्लादेश से 2-0 हार गए पाकिस्तान की सरजमीन पर। आखिरी जो सीरीज थी वेस्ट इंडीज से, वो भी हम 1-1 से बराबर करके, मतलब जान छुड़ाई, वो भी हम बच गए कि हम वेस्ट इंडीज से हार नहीं गए कम से। उसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, हमने क्या कुछ नहीं हारा पिछले टेस्ट। वो साइकिल तो बहुत ही खराब गई हमारे, 90 नंबर पर हमने फिनिश किया। बांग्लादेश, श्रीलंका ने हमसे बेहतर खेला, तो उसकी तो कैप्टनसी वैसे ही जानी थी टेस्ट से। अब सऊद शकील का बेसिकली उनका हक बनता है कि उनको कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि सऊद शकील टेस्ट में परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छे हैं और वाइस कैप्टन भी है। तो उसूलन तो वाइस कैप्टन का चांस बनता है कि वो कैप्टन बने। अब ये अगर आउट ऑफ द वे जाकर सलमान अली को कैप्टन बनाते, तो ये मेरे ख्याल से एक और गलती होगी पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की।
और ये एक आप खुद अपने प्रोसेस के साथ जो बनाया हुआ आपका ही प्रोसेस उसके साथ आप खुद खेल रहे हैं, आप खुद उनके साथ सीरियस नहीं होते तो फिर डेफिनेटली कोई भी सीरियस नहीं होगा। तो ये 2-4 फैसले हैं और एक और फैसला सिलेक्शन कमेटी के हवाले से वो थोड़ी देर में व्लॉग आ रहा है, तफसीलन व्लॉग सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, उसमें कौन-कौन होगा, उसमें सिकंदर बग क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे वजह है, क्या मिली-भगत हुई है, क्या पीछे डील्स हुई हैं, ये मैं एक और व्लॉग में सब कुछ इन सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एक और व्लॉग के अंदर मिलते हैं अगले व्लॉग में, ख्याल रखें।